हजारों लाखों की तादाद में, वो भी जैसे बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए लोग गए थे, उसी तरह से अगर मुसलमान भी एक ऐसी कोशिश करे तो क्या आप वो फूलमाला चढ़ाएंगे? क्या करेंगे? सौहार्द बिगाड़ने की बात करें। नहीं, कोई सौहार्द बिगाड़ने की बात नहीं। ये तो हमारा ये सवाल है क्या? हम सक्षम है? सौहार्द बिगाड़ने की बात है, FIR करिए। क्योंकि इतना रेडिकल स्टेटमेंट, स्ट्रांग स्टेटमेंट देते हैं कि मर जाऊंगा नहीं जाऊंगा, और वो कहते हैं दरवाजे बंद हैं, और एक लंबा अरसा हो धीरे धीरे बदलता है, जो एक रात में, एक दिन में वो सब से पल्ला झाड़ लेता है। तो मैं तो चूंकि मैं ऐसा नहीं हूं, तो इसलिए मैं इसको बुरा मानता हूँ। इंडिया गठबंधन को क्या प्रभाव रहेगा? इंडिया गठबंधन का कैप्टन यहाँ होगा, दूसरे दल में शामिल होगा। क्या स्थिति रहेगी? नीतीश कुमार क्या रोल रहेगा उनका 2024 के चुनाव में? क्या रोल रहेगा नीतीश कुमार का? नहीं, रोल क्या? रोल तो स्पष्ट है कि बीजेपी के साथ गए हैं, तो चुनाव में बीजेपी के साथ सब लोग मिल करके वो लोग लड़ेंगे। अब इसके आगे ये ना पूछेगा कि क्या स्थिति रहेगी, स्थिति के बारे में तो मैं इतना बड़ा ज्योतिषी नहीं हूं कि मैं नहीं बता सकता। देखिए, इंडिया गठबंधन चाहे टूटे चाहे बिखरे, लेकिन इंडिया गठबंधन एक अच्छा मकसद लेकर के सिद्धांत पर चल रहा है, और एक न एक दिन इंडिया गठबंधन का नंबर जरूर आएगा। वो कोई भी कितना भी झाड़े, धीरे धीरे जब किसी चीज की अति हो जाती है, तो मैं तो कहता हूं कि भले NDA को न कांग्रेस हरा पावे, न TMC हरा पावे, न समाजवादी, न BSP, कोई भी पार्टी, लेकिन एक दिन आएगी कि उसे जनता ही हरा देगी। देखिए, ये तो सवाल माननीय बहन जी से ही पूछिए। हम तो पहले भी कह चुके हैं, और बहुत साफ कहते हैं, हमको किसी चीज की वो नहीं है कि ये उनका निर्णय, ये उनका फैसला ठीक नहीं है। मैं तो उससे इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन जब तक पार्टी में है, पार्टी के अनुदेशों को, निर्देशों को मानना पड़ेगा। देखिए, राम आए क्या? देखिए कितनी विरोधाभास की चीजें हैं। क्या राम पहले नहीं थे? राम पहले भी थे, और राम कण कण में, रज रज में विराजमान थे। यही राम को लाए। ये केवल एक राजनीतिक पहल है, राजनीतिक चाल है। आप समझिए कि जब मंदिर अपूर्ण था, तो थोड़े दिनों बाद भी कर सकते थे। आपको सबको दिखता नहीं कि इसके पीछे राजनीतिक चाल है? हम भी हिंदू हैं, हिंदू धर्म को बढ़ाइए, और खूब पूजा पाठ करिए, खूब राम कृष्ण हनुमान सबका दर्शन करिए, लेकिन उसका राजनीतिक लाभ, राजनीतिकरण करने की कोशिश न करिए। सबको दिख रहा है, भले आप बोलें या न बोलें, सबको दिख रहा है कि ये जो 22 जनवरी को जो रामलला को लाए हैं, ये महज केवल एक राजनीतिक हथियार है। क्यों सब? आपके बयान का भी काफी विरोध हुआ था, जो आपने असेंबली के डिबेट में दिया था। क्या आपने 24 के जो डिबेट में बयान दिया, क्या उसको लेकर जौनपुर में नहीं बताइए कौन सा बयान? आपने जो कहा था कि अगर कुछ जो अन्य समुदाय के लोग हैं वो चढ़ाई कर दें। नहीं, मेरा बयान अभी भी कायम है। मेरा बयान जो है तो ठीक है, वो TV डिबेट में था कि वो कह रहे थे कि वो सरजू नदी जो है खून से लाल हो गई, हजारों कार सेवक मार दिए गए। तो आप किसी को 20 कार सेवक मरे थे, हालांकि दुर्भाग्य की बात है कि 20 लोग भी मरे थे, लेकिन ऐसा तो करना पड़ता है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उसकी अपने शपथ की, और रक्षा करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को रक्षा करने के लिए ऐसा किया जो हर सरकार करती है। और बाबरी मस्जिद तोड़ने के बाद पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में 1700 मंदिर टूटे।
और एक आंकड़े के अनुसार 70,000 आदमी मारे गए हिंदू अलग अलग देशों में। तो नेताजी ने ऐसा करके बाबरी मस्जिद बचा करके उतने मंदिरों को बचा लिया, उतने लोगों की जान बचा लिया। और एक बात और मैं कहता हूं, जो आप कह रहे हैं कि मान लीजिए आज मुस्लिम असंतुष्ट है और कहता है कि ये बाबरी मस्जिद पर मंदिर गलत बनाया गया, मान लीजिए वो ऐसा प्रयास करते हैं, ऐसा वो एक कोशिश करते हैं कि हजारों लाखों की तादाद में वो भी जैसे बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए लोग गए थे, उसी तरह से अगर मुसलमान भी एक ऐसी कोशिश करे तो क्या आप वो फूलमाला चढ़ाएंगे, क्या करेंगे? सौहार्द बिगाड़ने की बात करें। कोई सौहार्द बिगाड़ने की बात नहीं। ये तो हमारा ये सवाल है क्या? हम सक्षम है सौहार्द बिगाड़ने की बात है? FIR करिए। नहीं, मान लीजिए कि आज मुसलमान करता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे उसको? आप गोली नहीं चलाएंगे? ये कोर्ट के आदेश। हाँ नहीं, हम दूसरी चीज करें। देखिए मैंने कोर्ट पर भी कहा है कि कोर्ट का फैसला बहुत निराशाजनक है। कोर्ट ने कहा है कि बाबरी मस्जिद का टूटना बहुत गलत था, कहा है कोर्ट ने। और कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो कहा है आस्था के आधार पर दिया। कोर्ट में तो उसके हिसाब से जजमेंट होता है ना, एविडेंस के हिसाब से कोर्ट चलती है ना, आस्था के हिसाब से थोड़ी चलती है कोर्ट। अगर मेरा कहना गलत है तो कंटेम्प्ट करे गवर्नमेंट हमारे खिलाफ। हम तो आपके सामने सीना फैसले से भी आप संतुष्ट नहीं? एकदम नहीं संतुष्ट, ये निराशाजनक है, एकदम नहीं संतुष्ट।